आज धूप कितनी तेज़ निकली हुई है। बहुत दिनों बाद आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप निकली है। अब जाके कहीं कपड़े अच्छे से सूखेंगे। हाँ बाबू, क्या हुआ? और बाबू अभी ठीक है। जो दाने निकले थे ना, उसकी दवा मैं ले आई हूँ, तो दवाओं की वजह से बाबू को आराम है। बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी थी उसे, पूरे सर में वो खुजलाता रहता था और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। तो अभी सो रहा है आराम से, उसको आराम है। और मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, मेरी वजह से मुझे लग रहा है फिर से ये बुखार आ जाएगा। बहुत तेज़ी से ना गले में खराश हो रही है। नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ भाइयों और बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भैया दीदी नए हैं, उनसे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने घर वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, सुबह का जो काम होता है ना, मतलब सुबह से उठ के खाना बनाने तक का जो काम होता है ना, जो इतना बिजी रूटीन होता है ना, वो अभी हो चुका है और फिर से दूसरा वाला रूटीन चालू हो गया है। मतलब कि खाना बनाने के बाद जो काम होते हैं ना, वो अब शुरू हो गए हैं मेरे। अभी मैंने खाना बना लिया है और सब जनों ने खा पी लिया है। और अभी सबसे पहले मैंने क्या किया, खाना खाने के बाद सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद अभी मुझे कपड़े धुलने हैं, तो कपड़े धुलने के लिए सबसे पहले कपड़ों को मुझे भिगोना पड़ेगा वॉशिंग पाउडर में। इसको मैं डाल दूँगी निरमा में, ये फूलता रहेगा कपड़ा और मैं दूसरा काम करती रहूँगी। तो अभी मुझे बर्तन भी धुलने हैं और घर में जो झाड़ू लग गए हैं वो लग गए हैं, पानी भी भर के अंदर रखने हैं। तो अभी मुझे बहुत सारे काम है। अभी शुरू हो रहा है दोपहर का समय। तो हम औरतों का जो जीवन है ना, वो जीवन क्या कहूँ, औरतों का जीवन इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है। हम लोगों को अपने लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं है कि हम खुद के लिए कभी समय निकालें, खुद के लिए कुछ चीज़ें करें, खुद का शौक़ पूरा करें। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो हाउसवाइफ है ना, उनके पास तो और भी टाइम नहीं है। एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि औरतों का जीवन कोई जीवन नहीं है। सच कहती हूँ, कितना बिजी होते हैं ना हम सब। कुछ भी हो जाए, हम सभी को कुछ भी हो जाए, चाहे बुखार हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए या फिर हम चल ना पाएँ, जब तक हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं ना, तब तक कभी भी हमारे काम नहीं ख़त्म होते हैं और ना ही औरतों को सुकून होता है। जब तक उनके हाथ पैर चलते रहेंगे ना, वो खुद को बैठा हुआ नहीं देख सकती हैं। उनको खुद चैन नहीं होता है। ज़रा सा खाली बैठती है ना, तो उनको कोई काम याद आ जाता है। जैसे मैं हूँ, ज़रा सा बैठती हूँ कहीं तो मुझे दूसरा काम याद आता है, अभी मुझे ये करना है, चलो ये कर लेती हूँ। और जब एकदम से बीमार पड़ जाती हूँ ना, तब सारे काम छूट जाते हैं। तो ऐसा लगता है सब जाए भाड़ में और मैं बीमार हूँ, कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी बिगड़ जाए, मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है, मुझे आराम से लेटना है बस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त ना हमारा बस नहीं चलता है, क्योंकि हम कोई काम करने के मतलब शक्ति नहीं होती है हमारे शरीर में कि हम कोई काम को कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है ना बॉडी में, तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, हमारा तो ये काम अभी पड़ा है, हमारा तो वो काम पड़ा है, बच्चों के कपड़े पड़े हैं, बच्चे बीमार पड़े हैं, बच्चों को अभी दवाई नहीं दी है, बच्चों को नहलाना है। बाप रे बाप, हम लोगों के जीवन में इतना, हम लोगों का सच में कभी कभी मुझे लगता है ना, मेरा जीवन भी कोई जीवन नहीं है। आज मेरा मन किया कि मैं आप सभी से बातों करूँ, ऐसे अपने दिल की बातें करूँ आप सभी से। और जो गांव का जीवन, गांव की जो लाइफ स्टाइल है, गांव का जो जीवन है ना, वो और ही ज़्यादा, एक तरह से मैं कह रही हूँ, ख़तरनाक है। जैसे सच बता रही हूँ। वैसे तो हम लोगों की आदत है रहने की, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ ना कि शहरों वाली जो लाइफ स्टाइल है ना, उन लोगों का सबसे अच्छा होता है। हम लोगों का तो जीवन ही बेकार है सच में। चलिए छोड़िए, जो है सो है। आज ना बहुत दिनों बाद धूप निकली है, बहुत दिनों बाद। तो कपड़े नहीं सूख रहे थे, जो कपड़े थे ना, सारे कपड़े में नम हो गए थे, बदबू सी आने लग गई थी। वैसे तो जो डेली वाले कपड़े में धोती थी ना, वो नहीं सूखते थे, तो उनको ला के ऊपर हैं अभी कपड़े। और बाबू ना बाहर बैठ के खेल रहा है, दिखाती हूँ आप सभी को, माँ हूँ आप सभी को। ये देखिए,
वो दिख रहा है ना बाबू, वो देखिए बाबू बैठा है और बाबू के पास नैन्सी लेटी है। पेड़ के नीचे मैंने बिठा दिया है, अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। दीदी कहाँ गई? शिवा, शिवा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गिलास उठा के अंदर रख दो बिटिया। साफ किया है गैस। दाल बना लेती हूँ ना जिस दिन, पूरे कुकर में पूरे गैस पे फैल जाता है। तो ये देखिए इसको लगा रही हूँ, चूल्हे को लगा के रख देती हूँ, फिर चलती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है देखिए, और अब चल रही हूँ कपड़े। दूध को उठा के रख देती हूँ जाली में, नहीं तो कपड़े धोने चली जाऊँगी ना तो फिर बिल्ली आके गिरा देगी। तो दूध को मैंने रख दिया है, अब चलती हूँ। आज बहुत दिनों बाद अच्छी धूप निकली है। मैंने कपड़े धो लिए हैं, बर्तन भी धो लिए हैं। बर्तन को धो करके अंदर से लगा दिए हैं अच्छे से अंदर। तो कपड़ों को मैंने धो लिया। धोने के बाद यहीं पे मैं डालती हूँ। धूप तो अच्छी निकली है, लेकिन धूप हो या फिर ना हो, मैं कपड़ों को यहीं पे डालती हूँ। धूप है तो उसकी वजह से कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है कि मैं वहाँ पर डाल दूँ। धूप निकली है तो अच्छे से कपड़े में सोंधपन आ जाए, अच्छा सा सूख जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं यहीं पर डाल दे रही हूँ। जब कपड़े हल्के हल्के से सूख जाएंगे तो चारपाई निकाल के मैं सब एक चारपाई पे इकट्ठे रख दूँगी। इस पर अच्छी से धूप लग जाएगी। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर, और मेरा ये लास्ट काम है, समझिए। लास्ट क्या, हम लोगों का काम ही कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लास्ट क्या, अभी तो मैं कुछ ना कुछ करती रह जाऊँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको कर ले रही हूँ। ये दूध है, बाबू के लिए उबालना है, गाय का दूध है। तो इसको जैसे ही आया मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। और कल शाम का जो दूध था उसको उबाल करके मैंने बाबू को दे दिया था, बाबू पी लिया था। तो अभी सारे काम करके मैं हो चुकी हूँ फ्री। तो बाबू का जो दूध है मैंने सोचा इसको उबाल के रख देती हूँ, ठंडा होता रहेगा। नहीं तो ये जनाब अगर रोने लग जाएंगे ना तो मेरा सर खा लेंगे रोते रोते। तो एक तरफ मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए, गाय का दूध है, और एक तरफ मैं रख दे रही हूँ नमक पानी उबलने के लिए। इसको मैं पीऊँगी। बहुत तेज़ मुझको जुकाम है, पूरा गला ना दर्द कर रहा है जुकाम के मारे। तो आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिसमें मैं आप सभी को बता नहीं सकती। दिल को दुखाने वाले कमेंट आ जाते हैं, दिल को दुखाने वाले, जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। मुझे बताते हुए भी इतना ख़राब लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे सोच होती है कुछ लोगों की, मेरे समझ में नहीं आती है। मेरे घर को लेके इतने गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं। घर में कैसे रहती हो, पहले अपना घर तो संभाल तू, ऐसा है वैसा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है मेरे घर से लोगों को। घर मेरा है, रहती मैं हूँ यहाँ, लेकिन दिक्कत हो रही है लोगों को। मेरा घर है, जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। ऐसे कमेंट आप लोग कहाँ से कर देते हैं, कहाँ से ऐसी सोच ले आते हैं आप लोग। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी सोच आप लेके आते कहाँ से। क्या मज़ा मिलता है आप सभी को दूसरों को हर्ट करके, ऐसी बातें बोल करके। तो मैं ना जो कमेंट कर रहे हैं बार बार, उनका मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग भी देख लीजिएगा कि कैसे कैसे कमेंट करते हैं मेरे घर के बारे में लेकर कि घर नहीं देखती है, अपना ब्लॉग बनाने आ गई है, ये करने आ गई, वो करने आ रही। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि मैंने क्या बिगाड़ा है आप सभी का, मैंने क्या कहा है आप सभी को, कुछ नहीं कहा है ना। मैं तो बस अपना काम करती हूँ, अपना ब्लॉग बनाती हूँ। और मेरे पास ये मेरे साथ यहाँ यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं है जिसका सर मेरे सर पे जिसका हाथ हो, जो मुझे आगे बढ़ा सके, जो मेरा सपोर्ट कर सके। मैं खुद के मेहनत से जो थोड़ा सा मैं हूँ, जो कुछ भी हूँ यहाँ यूट्यूब पे, वो भी आप लोग नहीं देख सकते हैं। मुझे क्यों आप लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। क्या मज़ा मिलता है आप सभी को, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग को पता नहीं क्या मज़ा मिला है, जब देखो तब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ गए। कमेंट ऐसे ऐसे करते हैं। मैं कह रही हूँ जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्यों ऐसी बातें करते हैं। आपको मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो मत देखिए। बहुत अच्छे अच्छे मेरे यहाँ पे भाई बहन मुझे मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जिनके बारे यहाँ पे उतने ही अच्छे अच्छे लोग हैं जितना कि आप जैसे लोग उल्टी सीधी हरकतें लेकर आ जाते हैं यहाँ पे कमेंट करने के लिए, बुरी बुरी बातें बोलने के लिए आ जाते हैं, किसी का भी घर देखने आ जाते हैं, किसी का
ब्लॉग में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं। जब आप सभी को अच्छे नहीं लगते हैं ब्लॉग तो मत देखिए।